नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 30 बाई 40 का ये शानदार सा प्लान। देखने में ये प्लान आपको बहुत ही प्यारा और शानदार लग रहा होगा। जब ये प्लान ओनर ने बनाया था तो उनको भी लगा कि हमारा घर बहुत शानदार रहेगा, जीवन में अपार खुशियां रहेगी। घर बनने के बाद में इनके जीवन में ऐसी कोई हानि नहीं है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, धन संबंधी सभी तरह की इनको हानियां देखनी पड़ी है। क्यों हुआ ये कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति ये चक्र लगा के समझ जाता है कि भाई मैंने वास्तु अनुरूप नक्शा बनवा लिया है। देखिए, किसी भी चीज को जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं सीखते हो, किसी के लिए नक्शा मत बनाओ, या आपको खुद को पूर्ण रूप से वास्तु का या किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है तो आप स्वयं एक्सपर्ट मत बनो। ये प्लान चेक करवाने के लिए इन्होंने भेजा था। प्लान को प्रॉपर हमने ग्रिड किया। प्रॉपर आप देखेंगे ग्रिडिंग किया गया है। चक्र को डाउनलोड करना और प्रॉपर जानकारी होने में अंतर होता है, इस चीज को आप समझिए। जब प्रॉपर ग्रिडिंग करके फ्रंट इनकी डायरेक्शन ली गई तो कितने डिग्री पर फ्रंट आ रहा था। देखो, ये इस तरफ इनकी रोड है। रोड को हम कहते हैं सड़क, ठीक है, सड़क कहते हैं, ठीक है। सड़क की तरफ आप देखोगे कि प्रॉपर ये 215 डिग्री इनका फ्रंट आ रहा है। समझ गए आप, एकदम सरल सी भाषा में 215 डिग्री फ्रंट आ रहा है। दक्षिण मुखी अगर इनका घर होता तो होता 180 डिग्री। कितना फर्क आ गया आप देखो, इसमें और इसमें रात दिन का फर्क हो गया। दिशा पूरी घूम गई है। तो इनका जो फ्रंट पड़ रहा है वो अब पड़ रहा है साउथ वेस्ट फेसिंग, यानी कि नैर्तज्ञ दिशा का इनका घर है। अगर इनका घर नैर्तज्ञ मुखी होता और इनकी मजबूरी होती यहां बनाना तो भी वास्तु अनुरूप बहुत सी चीजों का ध्यान रखकर एक अच्छा घर बन सकता था। लेकिन प्रॉपर यहां पर मेन डोर, यहां मेन डोर दे दिया गया है। कहां पर दिया है? साउथ वेस्ट दक्षिण नैर्तज्ञ दिशा में मेन डोर दिया गया है। क्लियर है? जब भी किसी घर का मेन डोर नैर्तज्ञ दिशा में होगा उसको बड़ा लॉस जीवन में देखने को मिलेगा। ये राहु की दिशा है मित्रों, राहु की दिशा। अगर राहु का पूरा पोर्शन ही आप खोल दोगे तो घर के अंदर हानि होनी है। उसके बाद में सेकंड सबसे गंभीर दोष क्या हुआ? जब भी आप घर के अंदर पार्किंग बनाते हो तो आपको पता है कि यहां पर इन्होंने पार्किंग बना रखी है। पार्किंग आप बनाओगे तो घर से ये डाउन रहेगा। पीछे के वीडियो में भी ये चीज मैंने सबको समझाई थी। तो जब डाउन रहेगा तो ये आपका साउथ वेस्ट यानी कि नैर्तज्ञ दिशा आपकी डाउन भी हो गई। तो अगर आपका नैर्तज्ञ खुला भी है, नैर्तज्ञ पूरे घर से नीचा भी है, मतलब यहां पर एक खड्डा बन गया ऑलरेडी, ठीक है, डाउन होने पर। तो क्या होगा? आपको गंभीर परिस्थितियों का जीवन में सामना करना पड़ेगा, जो कि इस घर के बनने के बाद में इस घर के सदस्यों को करना पड़ रहा है। उसके बाद में हम अंदर एंटर करते हैं तो देखो, ये गेट दरवाजा गलत बना। अब ये गलत बना तो ये भी गलत बन गया। ये कहां पर आ रहा है? ये भी आप देखोगे साउथ वेस्ट में आ रहा है। ये आप देखोगे ना, लाइन पूरी कहां आ रहा है? साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो ये दरवाजा भी गलत बन गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम ब्रह्म स्थान में आएंगे। तो ब्रह्म स्थान इनका ओके था, लेकिन ब्रह्म स्थान केवल ओके होने से क्या हुआ? फिर हम देखेंगे कि भाई इन्होंने टॉयलेट बाथरूम कहां कहां दे रखे हैं। अब आज के समय में क्या एक ट्रेंड चल रखा है कि हर कमरे में लेट बाथ चाहिए। 2 कदम चल के वो बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे घर का वास्तु का बेड़ा गर्क हो जाए। तो इन्होंने यहां पर ये रूम है इनका, आप ध्यान से समझिए, आपको ये गलती नहीं करनी है, बस इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। जब भी घर बनाए 100% वास्तु का ध्यान रखें। झोले छाप वास्तु शास्त्रियों से दूर रहें, जो आपको 2, 4, 5 हजार में वास्तु की गारंटी देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये रूम है। रूम के अंदर इन्होंने अटैच लेट बाथ बना रखा है। कहां पर? ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। मैं थोड़ा सा आपको देखो हिंदी में भी लिखकर समझा देता हूं ताकि क्या होता है हर व्यक्ति को समझ में आए। अब ईशान और ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसे कहते हैं पूर्वी ईशान। ईशान अगर यहां पर आपके लेट बात है तो आपके जीवन के अंदर धन से संबंधित, आपके मानसिक असंतुलन रहेगा, घर में शारीरिक बीमारियां होगी, आपके किसी को घर में लकवा हो सकता है। तो इस तरह की आपको पीड़ा देखनी पड़ सकती है, जो ये ऑलरेडी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज हम देखते हैं भाई रसोई घर कहां है, क्योंकि रसोई हमारे शुक्र का स्थान है। धन को हम कहां से देखते हैं? या तो हम देखते हैं नॉर्थ से या हम देखते हैं साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट किसको कहते हैं? आग्नेय कॉर्नर, अग्नि का जोन होता है, इसको देखते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर इन्होंने किचन जो बना रखा है उसका बर्नर इन्होंने यहां लगा रखा है, यानी स्लेब ऐसे बनाई। तो ये गैस बर्नर कहां गया? पूरब दिशा में। पूरब दिशा किसकी है? सूर्य देव की दिशा है। पूरब दिशा में होना कहां चाहिए था?
यहां होना चाहिए था गैस बर्नर। एक छोटी सी गलती ना समझी के कारण इन्होंने अपने रसोई का पूरा वास्तु का बेड़ा गर्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि स्टेयरकेस अंदर की तरफ दे दी है साउथ ईस्ट। अगर स्टेयरकेस घर के बाहर साउथ ईस्ट होती ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की तरफ साउथ ईस्ट में स्टेयरकेस नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं इस तरफ कि आपका नॉर्थ में क्या है, क्योंकि जब साउथ ईस्ट में किसी के दोष होता है 100% चांस रहता है नॉर्थ में भी दोष हो। तो ये नॉर्थ कहते हैं मित्रों उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा किसकी है? कुबेर देव की दिशा है, धन के देवता की। तो मैंने क्या कहा, धन का जोन साउथ ईस्ट और नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट में इनके इशू हो गया तो यहां पर नॉर्थ में भी इनके इशू मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ में इन्होंने प्रॉपर लेट बाथ इस रूम से अटैच दे रखा है। जब भी लेट बात आपके नॉर्थ में आएगा तो धन का नुकसान कराएगा, व्यापार का नुकसान कराएगा, नौकरी में उन्नति नहीं होगी या नौकरी लगेगी भी नहीं। नॉर्थ उत्तर दिशा घर की बेटियों का भी होता है, वो भी दुखी रहेंगी। बहुत सी चीजें होती है, सिर्फ चक्कर लगाने से वास्तु थोड़ी होता है। आपको जानकारी तो होनी चाहिए कौन सी दिशा किसकी है, कहां पर क्या करना है, कौन क्या काम कर रहा है, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग उनका नक्शा सेट करें, उनके काम के अकॉर्डिंग करें, उनकी राशि कुंडली के अकॉर्डिंग करें। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, ऐसे ही लगा दिया हो गया ऐसे नहीं होता है। यहां पर आप क्लियर हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जीवन में इनके सपने पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं वेस्ट यानी कि शनि की दिशा तो दूषित नहीं है। तो शनि किसको कहते हैं? शनि की दिशा किसको कहते हैं? वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा को शनि की दिशा कहते हैं। यहां पर इन्होंने क्या बना रखा है? बाहर वाले रूम से अटैच लेट बाथ। तो पूरे घर का इन्होंने अलग अलग लेट बाथ बना के बेड़ा गर्क कर रखा है। साउथ वेस्ट का इनका दरवाजा इनके जीवन के अंदर इनका बेड़ा गर्क करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, इच्छाओं का पूर्ति न होना, हर चीज में इन्होंने अपने घर का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप घर बनाएं प्रॉपर वास्तु के मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखें। सिर्फ घर कमरों का निर्माण नहीं होता है कि आज के पास करोड़ों रुपए तो आपने ऐसे ही लगा दिए, ऐसे नहीं है। प्रॉपर आप चाहे एक कमरा बनाओ, एक रसोई बनाओ, लेकिन वास्तु को फॉलो करो, तब आगे आप जो भी निर्माण करोगे या भविष्य आपके बच्चों का भी होगा वो उज्जवल रहेगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे इसमें क्या क्या दोष हैं जो आपको नहीं करने हैं। प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखो, कोई भी दिशा गलत नहीं होती है अगर आपको वास्तु का 100% नॉलेज है या आप वास्तु अनुरूप 100% अपने घर का, अपने व्यवसायिक स्थल का निर्माण करवा पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।